यहाँ तक क्या आए थे, v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर हमने इसकी मीन और एक्सट्रीम वैल्यू निकाल ली थी। अभी नहीं निकालेंगे हम, अभी हम इसी पे से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी v के जगह मैं लिख सकती हूँ dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम इस dt को इधर लेके आते हैं, तो dx इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट, एक मिनट हम ऐसे कर रहे हैं, इस टर्म को, ये x है ना यहाँ पे, तो इसकी जगह ये x वाली टर्म इसके अपॉन में आएंगे, और ओमेगा आपको पता होता है 2 पाई अपॉन टी, यानी ये एक्चुअली t का ही फंक्शन होता है। तो मैं इस dt को इधर लेके आती हूँ, तो एक्सप्रेशन कैसे होगा, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू डी टी। ठीक है, अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड से, तो ये ऐसे होगा dx, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कोई फर्क गिरेगा क्या, ओमेगा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तुम्हारे अगर आप लॉग टेबल निकालोगे तो यहाँ पे देखो फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज है, ये डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले, ये फंक्शन दिए हुए हैं आपको। ठीक है, इस फंक्शन के ये इंटीग्रल है, इस फंक्शन के ये डेरिवेटिव्स दिए हुए हैं, और हमारा फॉर्मूला क्या आ रहा है, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो 1 अपॉन, एक मिनट ये वाला नहीं, हाँ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, हाँ, तो इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो कितना आता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, क्या रहा इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो हम इसे पुट करेंगे यहाँ पे, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये पुट करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स ए माइनस होता ना, हाँ एक्स अपॉन ए ओमेगा, हाँ हमारा ए जो है वो कैपिटल है, ए फॉर एम्पलीट्यूड लिया है हमने, ओमेगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी, जैसे डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है वैसे डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी होता है। ठीक है, और ये हमारा जो प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये ए यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस सी। अब साइन इनवर्स अगर इधर जाएगा तो क्या बन के जाएगा, हाँ साइन, तो ये कैसे होगा, एक्स अपॉन ए इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस सी। तो यहाँ पे हम जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं हम अल्फा, सी के जगह क्या यूज कर रहे हैं हम, अल्फा, और ये ए यहाँ पे मल्टीप्लाई, अल्फा इज हियर, मैं आगे बताऊंगी अल्फा क्या होता है, विच इज द फेज ऑफ एस एच एम, उसे ये ओमेगा टी प्लस अल्फा फेज होता है एस एच एम का, और उसमें का अल्फा जो है उसे इपोज बोलते हैं, इस डेफिनेशन पे आएंगे हम इसके बाद। इपोज यानी उसकी पार्टिकल की स्टार्टिंग पोजीशन बताता है ये अल्फा, वो मीन पोजीशन पे है या एक्सट्रीम पोजीशन पे है, ये बताने का काम ये अल्फा करता है, और इस पूरे टर्म को फेज बोलते हैं, ओमेगा टी प्लस अल्फा, दिस टर्म को हम क्या बोलते हैं, फेज। तो ये इस डेफिनेशन पे आएंगे ही हम इसके बाद। तो x इज इक्वल्स टू ये a इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, दैट वाज द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। क्या किया, एक बार फिर से देखो क्या किया हमने, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिया, v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेलोसिटी के लिए हमने रिप्रेजेंट किया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। फिर हमने ये वाली टर्म इसके अपॉन में लेके आए और डी टी को इसके इधर लेके गए,
ले जा सकते हैं इसलिए लेके गए, अपने मन से नहीं लेके गए। हाँ, तो ये dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dt इसके मल्टीप्लाई में ओमेगा इंटू dt। ठीक है, अब हमने इसको दोनों साइड से इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशन ऑफ, सिर्फ मैंने इसको लिखते समय 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू ओमेगा कॉन्स्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन में चला गया dt। और इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। जैसे आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज होते हैं ना, उसी टाइप के ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं। तो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल्स टू ओमेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है प्लस कॉन्स्टेंट अल्फा। अल्फा इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इधर तो कांस्टेंट है लेकिन एक्चुअली ये फेज होता है, इपोज होता है, ये मैं बाद में बताने वाली हूँ आपको। ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये साइन इनवर्स इधर गया तो साइन बन के जाएगा, तो ये फॉर्मूला बना एक्स अपॉन ए इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, और ए चला गया मल्टीप्लाई में, तो एक्स इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बना, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। दैट वाज द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। जब पार्टिकल एसएचएम करेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब इसकी भी हमें मीन पोजीशन निकालनी है और एक्सट्रीम पोजीशन पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। तो देखो हमारा एक्सप्रेशन मिला एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। मैं इसे इक्वेशन अभी के लिए 1 नाम दे देती हूँ। ठीक है, तो एट मीन पोजीशन, अच्छा मीन पोजीशन पे टाइम क्या होता है, 0। टाइम क्या होगा, 0, और डिस्प्लेसमेंट किसके कितना रहेगा, 0। चलो ये वैल्यू इस इक्वेशन में डालो, क्या बनेगा, 0 इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा इंटू टी, टी के जगह 0 प्लस अल्फा। ये ए इसके अपॉन में जा सकता है मल्टीप्लाई होने के कारण, एंड 0 अपॉन ए इज 0 इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा इंटू 0 इज 0 एंड 0 प्लस अल्फा इज अल्फा। तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 0, तो अल्फा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0। अल्फा में 0 वैल्यू किस डिग्री की होती है, साइन में 0 किस डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 0 इज 0 ना, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है ना। यस मैम। जैसे मैंने अगर ऐसा लिखा होता साइन इनवर्स 1/2, तो 1/2 किस डिग्री की वैल्यू है, आप क्या बोलते हो, 30 डिग्री की। ये थीटा इज इक्वल्स टू होता है ना, थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2, ऐसा ही लिखते हैं ना आप। तो 1/2 किस डिग्री की वैल्यू होती है, 30 डिग्री की। वैसे ही 0 किस डिग्री की वैल्यू है, 0 डिग्री की। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अगर ये वैल्यू मैं फिर से इक्वेशन 1 में पुट करूँ तो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 क्या बनेगा, x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, अल्फा क्या है तो 0 है, दैट इज ए साइन ओमेगा टी। यानी मीन पोजीशन में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब एक्सट्रीम पोजीशन पे आओ, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे जब पार्टिकल एक्सट्रीम पे जाएगा, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, टाइम तो 0 ही होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, एम्पलीट्यूड के बराबर। डालो ये वैल्यू इसी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में एक्स की मॅम व्हॅल्यू, टाइम 0 कसा घेतला, हे पा एक्स्ट्रीमला गेल्यानंतर तो तिथे एक्स्ट्रीम पोझिशन पासून ट्रॅव्हल करेल ना, तो इथे पोहोचून ट्रॅव्हल करेल ना तो एक्स्ट्रीम पोझिशन पासून, मीन पोझिशन पासून नाही। तो पार्टिकल आता कोणत्या पोझिशनला, एक्स्ट्रीम पोझिशनला आहे। एक्स्ट्रीम पोझिशनला त्याची ती एक्स्ट्रीम असेल पार्टिकलची, म्हणजे तो तिथे ॲक्च्युली तिथे सुरुवातीला, मी जर म्हटलं की मला मला मी समजलं मॅम, येते आहे का लक्षात, म्हणजे जसं हो आपल्याला मॅम हो मॅम, मी बडनेरा म्हणजे मॅम तो एक्स्ट्रीम सुरुवातीलाच वरून सुरुवात एक्स्ट्रीमला, करणार, हा एक्स्ट्रीम पासूनच सुरुवात करणार तू। ठीक आहे, म्हणजे तो पार्टिकल सुरुवातीलाच एक्स्ट्रीमला आहे, मीन पासून एक्स्ट्रीमला नाही गेला, पहिलेच एक्स्ट्रीम पोझिशनला आहे तो, म्हणजे पहिलेच तो एक डिस्प्लेसमेंट कव्हर करून बसलेला आहे। तर पण त्याच्यासाठी तो जर समजलं मॅम, एक्स्ट्रीम पासून ट्रॅव्हल करत असेल, एक्स्ट्रीम पासून मूव आउट करत असेल, तर तेव्हा त्याचा टाइम किती असेल, 0।
तो x इज इक्वल्स टू हम a पुट करेंगे, तब डिस्प्लेसमेंट तो यही रहेगा, तो x की वैल्यू a इक्वेशन 1 में डालेंगे हम, a इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा इंटू 0 प्लस अल्फा। इस पे से हम एक्चुअली अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर से इक्वेशन 1 में डालते हैं, तो ये मिल जाते हैं हमें एक्सप्रेशन। तो ये a अपॉन a हो जाएगा, तो 1 साइन ओमेगा इंटू 0 इज 0, 0 प्लस अल्फा इज अल्फा, तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1, तो अल्फा इज इक्वल्स टू कितना होगा, साइन इनवर्स 1। अब 1 किसकी वैल्यू होती है डिग्री में, साइन में 1 वैल्यू किस डिग्री की होती है, 90 डिग्री की। 90 यानी कितना होता है, पाई बाय 2। हो मैम। हाँ, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई, पाई बाय 2। हम ये वैल्यू इस इक्वेशन में डाल देंगे, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री झालं ना तुमचं, cos कॉस थीटा Cos होता है theta. ना, साइन 90 प्लस थीटा, ये थीटा हुआ, ओमेगा टी क्या हुआ, थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा दैट इज कॉस थीटा, तो मैं इसको लिख सकती हूँ कॉस ओमेगा टी। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, x इज इक्वल्स टू a कॉस ओमेगा टी। मीन पोजीशन पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। एनी प्रॉब्लम No ma'am. बॉयज गर्ल्स, गेट No इट, ma'am. सगळ्यांना समजलं का, हो मॅम. जायचं पुढे, हे डेरिवेशन लिहून घ्या पहिले, सांगा मॅम. लिहा, स्टेट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। स्टेट द डिफरेंशियल काय मॅडम? स्टेट